हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आरएसएसबी इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट सूचना सहायक के फॉर्म को कैसे भरा जाए, डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पीछे है सूचना सहायक भर्ती के लिए फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट है आरएसएसबी की। तो ये वेबसाइट मैंने खोल रखी है, ठीक है। सिंपल rsmssb.rajasthan.gov.in ये वेबसाइट आप एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको वेबसाइट दिखेगी। अब इस वेबसाइट में आपको सिंपली राइट साइड में देखिए टॉप पे एक लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। इस लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे राजस्थान एसएसओ आईडी पे। ये आपको पता ही होगा, राजस्थान सिंगल साइन ऑन एसएसओ आईडी के नाम से हम जानते हैं। अब आप में से लगभग सभी स्टूडेंट्स की एसएसओ आईडी होगी, बट मुझे पूरा यकीन है कि आप में से या तो आप आईडी भूल गए होंगे या फिर पासवर्ड भूल गए होंगे, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, नीचे जाइए, यहां पे देखिए, यहां पे ऑप्शंस हैं आई फॉरगॉट माई डिजिटल आइडेंटिटी, या तो आइडेंटिटी भूल गए हो तो यहां क्लिक कर दीजिए। पासवर्ड भूल गए हो तो उसके नीचे है आई फॉरगॉट माई पासवर्ड, क्लिक हियर, यहां पे क्लिक कर दीजिए। या फिर आई हैव मल्टीपल एसएसओ आईडी, ऐसी बहुत कम लोगों की होगी, अगर मल्टीपल है तो उनको मर्ज भी आप कर सकते हैं। अब आप चाहे आईडी भूल जाए या पासवर्ड, आप यहां पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि आप उसको वेरीफाई कैसे करना चाहते हैं। ईमेल आईडी याद है, फोन नंबर याद है, जो भी चीजें आपको याद हो वो डिटेल डालिए और आपके मोबाइल या ईमेल आईडी जो भी चीजें आप एंटर करेंगे उसके ऊपर एक नया टेम्परेरी पासवर्ड आ जाएगा। टेम्परेरी पासवर्ड मतलब उस टेम्परेरी पासवर्ड को लेके आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते ही वो बोलेगा कि अब आप अपना नया पासवर्ड सेट कर लो। तो न्यू पासवर्ड आप सेट कर लीजिए, जिसमें जो भी रूल्स हैं कि उसमें डिजिट्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, हैशटैग जैसे। ओके, तो ये तो हुआ आपका एसएसओ आईडी। अब जैसे ही आप एसएसओ आईडी में लॉगिन करेंगे, आईडी और पासवर्ड डाल के आप आ जाएंगे एसएसओ के होम पेज पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं एसएसओ का होम पेज कैसा दिखता है। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का आपका एसएसओ आईडी पे लॉगिन करने पे होम पेज दिखेगा। सबसे ऊपर आपकी एसएसओ आईडी आ रही होगी और इस तरीके के कुछ टैब्स आ रहे होंगे, रिक्रूटमेंट पोर्टल, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जन आधार, स्कॉलरशिप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारी काम की चीज क्या है, सबसे पहले ये ऊपर देखिए, ये एम्बलम लगा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट पोर्टल। आपको सिंपली इस रिक्रूटमेंट पोर्टल, देखिए मैं इस चीज को हाईलाइट कर देता हूं, सबसे लेफ्ट साइड टॉप पे ही आ रहा होगा ये। तो आपको इस रिक्रूटमेंट पोर्टल के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस रिक्रूटमेंट पोर्टल के आइकन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। ओके, इसमें अभी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट कौन कौन से हैं ये बता रहा है। ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट देखिए, एक तो राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है और दूसरा इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023। आज से ही यहां पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही आप इस अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए राइट साइड में ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की टैब खुल जाएगी। अब ये टैब क्या है, ये बेसिकली यहां पे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन तो आपकी एसएसओ आईडी में भरी हुई इंफॉर्मेशन से ही वो ले लेगा, लेकिन उसमें 3 टैब्स हैं जहां पे आपको कुछ चीजें भरनी है। पहला वन टाइम रजिस्ट्रेशन, दूसरी टैब होगी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स की और तीसरी टैब होगी आपकी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, ठीक है। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपसे कुछ कुछ डिटेल्स पूछी जा रही है। डिटेल जैसे कि सबसे पहले ये पूछा जा रहा है कि आर यू आर राजस्थान कैंडिडेट, यस या नो। अगर आपका डोमिसाइल राजस्थान का है तो आपको यस पे क्लिक करना है, और अगर आप राजस्थान की बाहर के स्टेट के डोमिसाइल हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है। अब अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपका जन आधार कार्ड नंबर मांगेगा। आप में से ज्यादातर लोगों के पास जन आधार कार्ड नंबर होगा तो आप उसको यहां पे डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जन आधार नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना आधार कार्ड की डिटेल्स भी डाल सकते हैं। कैसे, यहां पे देखिए टैब है आई वांट टू फेच डाटा फ्रॉम आधार लिखा हुआ है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये चीज हट जाएगी, आपको सिंपली आधार नंबर अपना डालना होगा। ओके, इसके बाद आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा ये सब कुछ भी नहीं डालना। ये सारी चीज आपकी एसएसओ आईडी से वो ले लेगा। ओके, आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, इसी टैब में आप नीचे नीचे जाएंगे तो आप कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि आपका नाम और आपके फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इनको वेरीफाई करने के डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे।
डॉक्यूमेंट जैसे कि आप चाहे तो पैन कार्ड कर सकते हैं, उस पे आपका नाम होता है, आपके मैट्रिकुलेशन मतलब आपके 10th के सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, और इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स ये बताएं कि आपका नाम जो आपने लिखा है वही नाम, वही स्पेलिंग आपकी है, आपके पेरेंट्स के नाम वही है, आपका डेट ऑफ बर्थ वो है। तो इन सबको प्रूव करने के लिए जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है वो आपको इसी टैब में, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में ही नीचे नीचे दिखाई देगी। ओके, अब हम आते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स में। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में कुछ इस तरीके की टैब आएगी। अब यहां पे काफी बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इसमें क्या डिटेल डालनी है और कैसे डालनी है। देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर आएगा सेकेंडरी या इक्विवेलेंट, मतलब आपका जो क्लास 10th था वो कौन से बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्कूल स्लैश इंस्टीट्यूट। आप अगर राजस्थान स्टेट बोर्ड से पढ़ें तो वो सेलेक्ट करिए, सीबीएसई से पढ़ें तो वो सेलेक्ट कीजिए, आईसीएसई से पढ़ें तो वो सेलेक्ट कीजिए, जिस भी रेस्पेक्टिव बोर्ड से आपने पढ़ाई की है वो वाला बोर्ड यहां पे सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट, ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने 10th पास आउट की थी, 2015, 16, 10, 12, जो भी आपका ईयर था जो आपके 10th के पासिंग सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वो ईयर आप सेलेक्ट करना। फिर आपको उस 10th की मार्कशीट के रोल नंबर यहां पे लिखने हैं। जैसे ही आप अपना रोल नंबर लिखेंगे यहां पे आएगा क्लिक टू फेच। क्लिक टू फेच मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट्स डाले हैं 10th के, मार्कशीट, रोल नंबर, उसमें मार्क्स वगैरह, परसेंटेज, ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। कैसे? जैसे ही आप क्लिक टू फेच पे क्लिक करेंगे आप डिजी लॉकर की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पे आपको लॉगिन करना है और आपके रेस्पेक्टिव जो 10th का डॉक्यूमेंट है उसको सेलेक्ट करना है और बाकी की डिटेल्स ऑटोमेटिकली भर जाएगी। नेक्स्ट, अब आपको सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट मतलब अपने 12th की मार्कशीट सेलेक्ट करनी है। उस 12th की मार्कशीट का बोर्ड, उसका ईयर और उसका रोल नंबर। जैसे आप ये क्लिक करेंगे क्लिक टू फेच आएगा। क्लिक टू फेच मतलब जैसे कि हम अपलोड करने के लिए आता है ना अटैच फाइल, बिल्कुल उसी तरीके से, बस यहां पे अटैच फाइल आपकी डिजी लॉकर की जो वेबसाइट है उस डिजी लॉकर से ये ले लेगा। जैसे आजकल आपको पता ही होगा डिजी लॉकर पे हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे 10, 12 की मार्कशीट हो, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट, सभी की एक सॉफ्ट कॉपी हम डिजी लॉकर पे अपलोड कर सकते हैं। तो आप उस डिजी लॉकर पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके यहीं पे उन्हें फेच कर सकते हैं और बाकी की डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो आपको इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट, सूचना सहायक के लिए एलिजिबल बनाती है, उसकी जो जो चीजें यहां पे रिक्वायर्ड है वो आप डाल सकते हैं। अपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा वाले टैब में अपना बोर्ड, ईयर, रोल नंबर एक्सेट्रा डालिए। आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उस रेस्पेक्टिव टैब में अपनी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद लास्ट वाला जो टैब आएगा वो है पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ओके, ये लास्ट स्टेज है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाली डिटेल्स को आपको फिल करनी है, आपको आई एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस और फाइनली सबमिट कर देना है। अब सबसे पहले आपके पास टैब आएंगी आपकी बेसिक डिटेल्स की। एप्लीकेशन फॉर्म में बेसिक डिटेल्स में आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एज, ये सारी चीजें आपको डालनी है। एक चीज और ध्यान रखना है, आपको अपनी कैटेगरी ध्यान रख के डालनी है। यहाँ पे आपकी कैटेगरी क्या है, रिलीजन, साथ में आपका मैरिटल स्टेटस, क्या मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स हैं या जुडिशियली सेपरेटेड, ये सारी चीजें डालनी है। और चेक कर लेना है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आपकी सही आती है या नहीं। ओके, ये तो था आपका बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स के बाद अगला टैब आएगा आपका पर्सनल डिटेल्स का, जिसमें आपकी होम डिस्ट्रिक्ट, आपकी नेशनैलिटी, आपका स्टेट, और अगर आप पहले एक्स सर्विसमैन हैं तो वो यस या नो वो सेलेक्ट करना है। क्या आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, यस या नो वो सेलेक्ट करना है। और इस तरीके की आपको अपनी डिटेल्स यहां पे, पर्सनल डिटेल्स यहां पे सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आप आएंगे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस टैब में। अब इसमें आपको सिंपली आपकी 10th, 12th, ग्रेजुएशन, हायर डिग्री यहां पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो जो हमारी इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है कि आपका डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, हायर स्टडीज है या फिर जो भी सर्टिफिकेशन है जो आपको एलिजिबल बनाती है सूचना सहायक भर्ती के लिए, वो आपको सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करना है, नेम एंड बोर्ड, नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, रोल नंबर डालना है, रिजल्ट परसेंटेज में है, सीजीपीए में है वो सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर और फाइनल आपका जो परसेंटेज या ग्रेड ये आपको डाल देना है।
ठीक है, ये आएगा आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। और लास्ट टैब आ जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर, जहां पे आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर चेक कर लेना है। अब क्योंकि आप एसएसओ आईडी से भर रहे हैं, तो आपकी एसएसओ आईडी पे जो भी आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोडेड है वो यहां पे आएगा, उसको चेक कर लीजिएगा सारी चीज ठीक है या नहीं, और फाइनली आप सबमिट कर दीजिएगा। इस तरीके से आप अपना सूचना सहायक का भर्ती का फॉर्म भर देंगे और उसके बाद आप पेमेंट पेज पे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी और डाउट, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी और सवाल हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.